कल संसद में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर ला सकती है एक बिल। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों में कटौती पर बिल ला सकती है। कल कैबिनेट बैठक में वक्फ अधिनियम के 40 संशोधनों पर चर्चा। बिल में दावा की गई संपत्ति पर सत्यापन का प्रस्ताव संभव है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद पांडे हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, क्या जानकारी है इस बड़ी खबर पर? देखिए, अभी तक जो कानून है उसके मुताबिक कोई भी वक्त में अपनी संपत्ति को दान कर सकता है, लेकिन उसमें ये होता है कि बहुत सारी ऐसी संपत्तियां होती हैं जो कि मालिक कोई और होता है, लेकिन आप उसे वक्त में उसको डोनेट कर देते हैं। लेकिन अब सरकार जो कानून लाने जा रही है उसमें मौजूदा जो वक्त कानून है उसमें संशोधन किया जाएगा, जिसमें जो वक्त बोर्ड है उसके अधिकारों में कटौती करने का प्रस्ताव किया गया। इसके मुताबिक अगर कोई संपत्ति वक्त उस पर वक्त बोर्ड दावा करता है तो पहले उस संपत्ति का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा, यानी कि उसको कंफर्म किया जाएगा कि वाकई ये वक्त बोर्ड की संपत्ति है कि नहीं है। और दूसरा, जो विवादित संपत्तियां है वक्त बोर्ड की अभी, उनका भी अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। दरअसल अभी देश भर में 9.5 लाख एकड़ की लगभग 8.5 लाख से ज्यादा वक्त बोर्ड की संपत्तियां हैं, और पिछली जो यूपीए सरकार थी उसमें वक्त बोर्ड के जो अधिकार है उसको बढ़ा दिया गया था। अब मौजूदा सरकार जो है इसी अधिकारों में कटौती करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सरकार को बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिली है कि जो लोगों की जो जमीन है, संपत्तियां हैं, उसको वक्फ बोर्ड के नाम पे डोनेट कर दिया गया, और अब लोग जो है उस जमीन को वापस नहीं ले पा रहे हैं और उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को इस कोर्ट कचहरी का राहत देने के लिए सरकार वक्फ बोर्ड में बदलाव करने जा रही है, और माना जा रहा है कि सोमवार को इस संबंध में एक कानून जो है, एक बिल जो है संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आनंद, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आगे बात देवभूमि हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही मची है। 90 सेकंड में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। क्लाउड बस्ट और लैंडस्लाइड जमकर तबाही मचा रहे हैं। वीडियो कुल्लू के बलाडी गांव का है, जहां बादल फटने से भारी तबाही मच गई। गांव के कई घर नदी के पानी में बह गए। हिमाचल में इस बार मानसून सीजन अब तक 70 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। ये दूसरा वीडियो कुल्लू के मलाना इलाके का है। यहाँ भी बादल फटा है, जिसकी वजह से मलाना की मुख्य सड़क और मकानों को भारी नुकसान हुआ है। इस गाँव का दूसरे इलाकों से संपर्क कट चुका है। लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। 31 जुलाई को बादल फटने की घटना से हिमाचल प्रदेश का रामपुर अभी भी उबर नहीं पाया है। रामपुर के 45 लोग अभी भी लापता हैं। उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें सेना, एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के जवान शामिल हैं। जेसीबी की मदद से बड़े बड़े पत्थरों को हटाकर लोगों की तलाश की जा रही है। यहाँ पे टोटल 3 टुकड़ियाँ या टीम्स डिप्लॉय की हैं, और ये 3 टीम्स यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही हैं। हमने क्वाडकॉप्टर को भी यूज किया है इधर, और स्निफर डॉग्स भी हैं हमारे पास, जो आर्मी के डॉग्स हैं। जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल प्रदेश की 190 से अधिक सड़कों पर यातायात बाधित है। कई जगह नदियों के ऊपर अस्थायी पुल बनाकर लोगों को निकाला जा रहा है। मानसून शुरू होने के बाद से ही हिमाचल से आसमानी आफत का जो दौर शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिमला, रामपुर, कुल्लू और मंडी में कई इमारतों के ढहने के बाद अब कई और बिल्डिंग के गिरने का खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। और सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। झारखंड हो या फिर मध्य प्रदेश, हर जगह से आसमानी आफत से मची तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। एक दिन की मूसलाधार बारिश ने रांची के वाटरफॉल और डैम पर दबाव बढ़ा दिया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से डैम के फाटक खोल दिए गए हैं। वाटरफॉल भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि आसपास के इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। जिन जलाशयों का जलस्तर खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है, उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मौसम को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के रीवा में दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ स्कूल के बच्चों पर दीवार गिर गई। हादसे में 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चे स्कूल के गेट के पास खड़े थे, तभी अचानक एक मकान की दीवार उन पर गिर गई। मलबे से 5 स्कूली बच्चे दब गए। स्थानीय लोगों ने बच्चों को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने 4 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक छात्र और एक महिला बुरी तरह से घायल हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दीवार जर्जर थी, लगातार हो रही बारिश की वजह से और कमजोर हो गई, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। और महाराष्ट्र में पुणे के खड़क वासला डैम से छोड़ा गया है पानी। मुठा नदी में 27,000
क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा गया है। नदी के आसपास इलाकों में अलर्ट इसको लेकर जारी किया गया है। पुणे नगर निगम भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। और यूपी के इटावा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अहम खबर है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर यह हादसा हुआ एक्सप्रेसवे पर, और कार और बस की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सैफई मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। एक्सीडेंट की खबर है। इटावा में ये दुर्घटना हुई है। बस और कार की जोरदार टक्कर हुई है और इस टक्कर में बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हुए हैं। इनकी संख्या 30 से भी ज्यादा बताई जा रही है। वहीं 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है इस सड़क हादसे में। और वायनाड में त्रासदी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू में लगे जवान देवदूत बन चुके हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का ये हेलीकॉप्टर तलाशी अभियान में निकला था। हेलीकॉप्टर उड़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। तभी हेलीकॉप्टर के पायलट की नजर झरने के पास फंसे 3 लोगों पर पड़ी। तीनों एक पत्थर पर खड़े थे और चारों तरफ पानी ही पानी था। ये तीनों ऐसी जगह पर खड़े थे जहां से जिंदा बचकर निकल पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर को देखकर इनके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी और हवा में हाथ हिलाकर रेस्क्यू टीम को अपनी तरफ बुलाने लगे। हेलीकॉप्टर में मौजूद रेस्क्यू टीम ने 3 लोगों के फंसे होने की सूचना मेपाड़ी में कंट्रोल सेंटर को दी और फिर इसके बाद झरने के पास फंसे लोगों को बचाने का मिशन शुरू हुआ। इंडियन कोस्ट गार्ड की रेस्क्यू टीम ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की टीमों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आया। पायलट ने रस्सी फेंकी। सबसे पहले रेस्क्यू टीम के जवान नीचे उतरे। उन्होंने तीनों लोगों को ट्रॉली में बिठाया। 2-2 करके सभी लोग हेलीकॉप्टर में सवार हुए और फिर इंडियन कोस्ट गार्ड का ये हेलीकॉप्टर सभी लोगों को लेकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ उड़ गया। वायनाड में आई त्रासदी को 6 दिन हो चुके हैं। अब तक 361 लोगों की मौत हो चुकी है। 67 शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। उन्हें ढूंढने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए डीप सर्च रडार की मदद ली जा रही है। डीप सर्च रडार से जमीन के अंदर धंसे लोगों का भी पता चल जाता है। वहीं मानसून में बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है कि उत्तराखंड के कई इलाके भयानक तबाही की चपेट में हैं। उत्तरकाशी में तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। उत्तराखंड में सैलाबी सितम ने कोहरा मचा दिया है। मानसून में बादल ऐसे बरसे हैं कि उत्तराखंड के शहर डूब गए। सबसे ज्यादा तबाही उत्तरकाशी में आई है। जबरदस्त बारिश की वजह से भागीरथी नदी उफान पर है। नदी का पानी अपने दायरे को लांघकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। विकराल हुई भागीरथी ने गंगोत्री धाम में काफी नुकसान किया है। गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं के लिए बने स्नान घाट पानी में बह गए हैं। बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर घाट के रास्तों पर आ गए हैं। नदी किनारे बने आरती स्थल को भी नुकसान पहुँचा है। इस तरीके से ये जो मलबा है, जो बड़े बड़े बोल्डर हैं, वो स्नान घाटों तक पहुंच चुके हैं। और जो यहाँ पे गणेश मंदिर है, इसके बाद यहाँ पे भगीरथ शिला थी, लक्ष्मी मंदिर है, वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुए हैं। उत्तराखंड में आसमान से बरसती आफत लोगों के लिए परेशानी बन गई है। कई जिलों में बाढ़ से तबाही मची है। कहीं नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है तो कहीं पहाड़ से पत्थर टूट टूट कर गिर रहे हैं। आसमान से बरसती आफत के बीच जीवन बचाने की जंग भी जारी है। आपदा में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मवेशियों के लिए चारा पहुंचाया जा रहा है। और पाकिस्तान में भी बाढ़ और बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। ऊपरी चित्राल और कंगन घाटी में बाढ़ से कई इलाके डूब गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नदी के पानी की धार देखिए। रास्ते में जो भी आया उसे अपने साथ बहा कर ले गई। लकड़ी का ये पुल ताश के पत्ते की तरह नदी में बह गया। ऊपरी चित्राल के बुनी गोल को दूसरे इलाकों से जोड़ने का ये इकलौता पुल था। पुल के टूटने से ऊपरी चित्राल के बुनी गोल में 10 से 15 हजार यात्री फंस गए हैं। जब तक पुल दोबारा बनकर तैयार नहीं हो जाता, लोगों के निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाढ़ की ये दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के कंगन घाटी की है।
और बात अयोध्या की करेंगे। नाबालिग बच्ची के साथ रेप के आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्तियों पर कल प्रशासन का बुलडोजर चला। कुछ नई संपत्तियों पर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इस मुद्दे पर जबरदस्त सियासत भी जारी है। नाबालिग से गैंगरेप के खिलाफ जारी एक्शन के बीच बीजेपी का एक डेलीगेशन अयोध्या जाएगा, जिसका नेतृत्व राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद करेंगे। ये डेलीगेशन पीड़ित लड़की के परिवार से मिलेगा और अपनी जांच पार्टी आला कमान को देगा। इस बीच कल राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। वहीं 12 वर्षीय बच्ची से गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्तियों पर कल योगी सरकार का बुलडोजर चला। अयोध्या प्रशासन ने मोहित की अवैध बेकरी और अन्य संपत्ति को ढा दिया। मोहित की अवैध A1 बेकरी की एक और दुकान पर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इस सब के बीच नाबालिग से गैंगरेप पर जमकर सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी क्योंकि उसका नाम है मोहित खान। भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। तो न्याय दिलाने में लगे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अयोध्या गैंगरेप केस में DNA टेस्ट कराए जाने की मांग की है। तो वहीं पूर्व सीएम मायावती ने अखिलेश की बात पर हैरानी जताई और सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन का समर्थन कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने तो बीजेपी नेताओं के भी DNA टेस्ट की मांग की। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी संग्राम तेज हो गया है। उद्धव ठाकरे ने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला किया, तो वहीं फडणवीस ने भी पलटवार किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं। पुणे के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक दलों को तोड़कर सत्ता जिहाद का आरोप लगाया। दरअसल उद्धव ठाकरे उस बयान पर आग बबूला थे जो अमित शाह ने पुणे में ही 21 जुलाई को बीजेपी के राज्य स्तरीय सम्मेलन में दिया था। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे, औरंगजेब फैन क्लब के नेता। हालांकि उद्धव के बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाल लिया। और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह से फोन पर बात की है और अब तक किए गए शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। भगवंत मान ने कहा वे पेरिस आना चाहते थे लेकिन केंद्र ने नहीं जाने दिया। सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਗੈਪ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। कप्तान हरमनप्रीत सिंह से फोन पर बातचीत के दौरान सीएम भगवंत मान ने सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ की और कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है। पहले ही शुभकामनाएं और दिल लाके। भगवंत मान ने कहा कि वो मैच के दौरान भारतीय हॉकी टीम के साथ रहना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं भी आना सी ਤੁਹਾਡੇ ਵਧਾਉਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਉਣ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਕल क्लीयरेंस नहीं ਦਿੱਤੀ। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज एनटीए रिफॉर्म कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में एनटीए में होने वाले बदलाव पर चर्चा होनी है। रिफॉर्म कमेटी ने सुधार के लिए लोगों से राय मांगी थी। इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन रिफॉर्म कमेटी के चीफ हैं। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में आशा किरण शेल्टर होम केस में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आपके आरोपों के बाद उपराज्यपाल ऑफिस ने भी बयान जारी किया है और उसे पूरी तरह से गलत करार दिया। दिल्ली में आशा किरण शेल्टर होम में हुई मौतों का कसूरवार कौन है?
किसकी लापरवाही से यह रहने वाले 14 लोगों की जान गई, इस बारे में जांच जारी है। लेकिन इस घटना ने दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार को एक बार फिर आमने सामने खड़ा कर दिया है। दिल्ली एलजी ऑफिस की ओर से सवाल किया गया। आशा किरण होम के प्रशासक को समाज कल्याण विभाग ने नियुक्त किया गया था, जो पूरी तरह से मुख्यमंत्री मंत्री के नियंत्रण का विषय है। उन्हें उपराज्यपाल की ओर से नियुक्त नहीं किया गया था। तत्कालीन उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद उन्हें 15/2/2021 को दानिश अधिकारी के रूप में समाज कल्याण विभाग में तैनात किया गया था। इसके बाद मंत्री ने उन्हें आशा किरण होम के प्रशासक पद पर तैनात कर दिया। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे हैं। जिस अफसर को एलजी साहब ने और केंद्र सरकार ने इस शेल्टर होम का प्रशासक बनाया, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, उस अफसर को सीबीआई ने 2016 में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इसी सवाल का एलजी ऑफिस ने जवाब दिया, लेकिन इसके बाद मंत्री सौरभ भारद्वाज ने फिर पलटवार किया। एलजी ऑफिस झूठ बोल रहा है। सभी तबादले और पोस्टिंग एलजी या एलजी के अधीन अधिकारी करते हैं। ऐसी कोई फाइल मंत्रियों के पास नहीं आती। एलजी ऑफिस को वो फाइल दिखानी चाहिए जिसमें आशा किरण शेल्टर होम का प्रशासक मंत्री की ओर से नियुक्त किया गया था। इससे पहले कल आम आदमी पार्टी के 4 विधायक आशा किरण होम पहुँचे और करीब 2 घंटे तक अंदर के हालात का जायजा लिया। और अब खबर मुंबई में हुई सनसनीखेज वारदात की, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद खुद आत्महत्या कर ली और मरने से पहले उसने कई जानकारियां अपने एक रिश्तेदार को बताई हैं। पहले बेटे का दिल्ली से मुंबई आने का फ्लाइट का टिकट बुक कराया, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल रिश्तेदार को बताई और फिर कर ली आत्महत्या। सनसनीखेज वारदात मुंबई के गोरेगांव इलाके की है, जहां पुलिस को पति और पत्नी के 2 शव मिले थे। प्राइमरी इंक्वायरी में हमें यही मिला कि उन्होंने उनकी वाइफ का मर्डर करने के बाद एक मैसेज किया था 4 बजे कि उसमें उन्होंने पूरे सब डिटेल्स दिए थे, बैंक डिटेल्स दिए थे। के बाद जो है उन्होंने उनकी खुद की बिल्डिंग के 5वें माले से कूद के अपनी जान दे दी थी। बिल्डिंग के नीचे मिले शव की शिनाख्त करने के बाद पुलिस जब उसके घर पहुंची तो घर का दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार मृतक के गले में लटकी चाबियों से उसके घर का ताला खुला, लेकिन घर के अंदर का मंजर देखकर पुलिस सन रह गई। घर में मृतक किशोर पेडनेकर की पत्नी राजश्री पेडनेकर की भी लाश पड़ी हुई थी। उनकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। आखिर हत्या और आत्महत्या की वजह क्या है, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। और अब रुख करते हैं बांग्लादेश का, जहां एक बार फिर से हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए सरकार अब एक्शन में है। बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन और उग्र हो गया है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की एक आपात बैठक बुलाई है। इस बीच छात्र नेताओं ने पीएम हसीना से इस्तीफा मांगा है। बांग्लादेश में इंटरनेट हब है, बावजूद इसके छात्रों का प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहां आरक्षण को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कल भी जारी रहा। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जारी हिंसक संघर्ष में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका की प्रमुख सड़कों को घेर रखा है। हजारों छात्र सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं। राजधानी ढाका में ही विरोध प्रदर्शन की ये एक और तस्वीर है। छात्र बीच चौराहे पर इकट्ठा होकर आरक्षण खत्म करने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। इस आंदोलन के चलते शेख हसीना सरकार बैकफुट पर है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं से अपने आधिकारिक आवास पर बातचीत की पेशकश की, लेकिन छात्र नेताओं ने पीएम से मिलने से मना कर दिया और हजारों छात्र सड़कों पर उतर गए। वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार की दलील है कि छात्रों के बहाने विरोध प्रदर्शनों में विपक्ष और इस्लामी पार्टियों के समर्थक घुसाए हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद शुरू हुआ विरोध अब काफी आगे बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी अब पीएम शेख हसीना के इस्तीफे और आम चुनाव की मांग करने लगे हैं। ब्रिटेन के 15 शहर इस वक्त हिंसक प्रदर्शन से झुलस रहे हैं। चाकूबाजी की एक घटना को लेकर हिंसा भड़की थी, जो बाद में पूरे मुल्क में फैल गई। ब्रिटेन में 3 बच्चों की हत्या के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन ने अब दंगे का रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारी जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं।
ब्रिटेन के लिवरपूल की तस्वीर देखिए। प्रदर्शनकारियों ने बाइक से जा रहे पुलिस वाले पर हमला किया। पुलिस वाले को लाठी डंडे और लात घूंसे से पीटा। पुलिस बैरिकेड तोड़कर कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। वहीं संडरलैंड में पुलिस घर घर जाकर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करती दिखी। और बुलेटिन में आगे लोकल टू ग्लोबल खबरें, जिसमें हम देश और दुनिया की तमाम छोटी से लेकर बड़ी खबरें आपको बताएंगे। महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। पालघर, पुणे और सतारा में रेड अलर्ट। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, नासिक में भी ऑरेंज अलर्ट। वायनाड में सेना ने चलाया राहत और बचाव अभियान। गांव में झरने के बेस में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वायनाड में अंतिम चरण में तलाश और बचाव अभियान। 400 से ज्यादा लोग अब भी लापता। सीएम सिद्धारमैया का ऐलान, वायनाड पीड़ितों के लिए बनाएंगे 100 मकान। केरल के साथ एकजुट खड़ा है कर्नाटक। केदारनाथ धाम में इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से पहुंचाया 1 टन सामान। 3 मरीजों और 43 श्रद्धालुओं को भी निकाला। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के उफान से गंगोत्री धाम के कई इलाके तहस नहस हो गए। स्नान घाट और आरती स्थल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। उत्तरकाशी में यमुना नदी के बीच फंस गई गाय। रेस्क्यू में लगे फायर सर्विस के जवान। हिमाचल में 7 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना। अलर्ट जारी। बाढ़ और भूस्खलन के चलते 191 सड़कें बंद। शिमला में लैंडस्लाइड की वजह से लापता लोगों की तलाश जारी। हिमाचल में 190 से ज्यादा सड़कों पर यातायात बाधित। हिमाचल में भूस्खलन और बारिश से भारी तबाही। रामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 बंद किया गया। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। पीड़ितों से की मुलाकात। हिमाचल के कुल्लू में अचानक आई बाढ़ से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कई समस्याओं से जूझ रहे हैं स्थानीय लोग। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में मलाड़ा में बादल फटने से कई जगहों पर भारी तबाही। रांची में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। बारिश के चलते ओवरफ्लो हुए झरने और बांध। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के बाद उफान पर कान्हा दामोदर नदी। अस्पताल जाने वाले एकमात्र रास्ते पर भरा पानी। कोलकाता में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। एयरपोर्ट पर भरा पानी। उड़ानें हुई प्रभावित। वेस्ट बंगाल के नदियों में भारी बारिश से बिगड़े हालात। 10 से ज्यादा घर डूबे। मुंबई के पवई चांदीवली में फटी वाटर पाइपलाइन। लाखों लीटर पानी बहा। रिपेयर में जुटी हुई है बीएमसी। मध्य प्रदेश के रीवा में दर्दनाक हादसा हुआ है। बारिश की वजह से इमारत की दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 1 बच्चा घायल बताया जा रहा है। करगिल के कबड्डी नाला इलाके में भूस्खलन के कारण घर ढह गया है। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद कूड़े का लगा अंबार। सफाई करने में जुटे कर्मचारी। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी मोहित खान के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता को सरकार ने 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। स्थानीय विधायक ने परिजनों को सौंपा चेक। आज अयोध्या जाएगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलेंगे बीजेपी के नेता। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद बोले, अपराधी की जाति नहीं होती। डीएनए टेस्ट होगा। बीजेपी राजनीति ना करे। समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य। कहा, बलात्कारियों को बचाना समाजवादी पार्टी की जन्मजात फितरत। शिवपाल यादव ने अयोध्या की घटना की निंदा की है। कहा, केशव मौर्य का भी नार्को टेस्ट हो। अयोध्या गैंगरेप पर पवन पांडे ने कहा, आरोपी का डीएनए नार्को टेस्ट हो। दोषी मिले तो फांसी दे दी जाए। अखिलेश के बयान पर बोले संजय निषाद, अपराधियों की पैरवी कर रहे एसपी नेता पीड़िता से मिलने नहीं गए। उद्धव ठाकरे का विवादित बयान। अमित शाह को बताया अब्दाली का वंशज। बीजेपी पर सत्ता जिहाद का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को खटमल बताया। कहा, खटमलों को चुनौती नहीं बल्कि कुचल दिया जाना चाहिए। उद्धव पर फडणवीस का पलटवार। का उद्धव का दिमागी संतुलन खराब। औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं उद्धव। संजय निरुपम ने कहा, उद्धव ठाकरे बाला साहेब के बेटे हैं। निचले स्तर की भाषा इस्तेमाल ना करें। मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे से पूछे सवाल। बॉम्ब लगाते पकड़े गए सचिन वाजे को क्लीन चिट क्यों दी। दिल्ली में आशा किरण होम पर सियासत। एलजी ऑफिस ने कहा, मंत्री ने तैनात किया शेल्टर होम का अधिकारी। मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, एलजी फाइल दिखाएं जहां मंत्री ने अफसर की नियुक्ति की। शेल्टर होम में 14 मौतों के बाद एनएचआरसी का एक्शन।
दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार आशा किरण होम से 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। आपके 4 विधायकों ने किया आशा किरण होम का दौरा। करीब 2 घंटे तक आशा किरण होम के अंदर जायजा लिया। कुलदीप कुमार ने मौत के लिए एलजी को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर राजेंद्र नगर में छात्रों का धरना, निकाला कैंडल मार्च। फिर विवादों में ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी, महिला वन अधिकारी को धमकाने का आरोप। सीएम योगी ने गोरखपुर को दी 55 करोड़ की सौगात। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 14 परियोजनाओं का उद्घाटन। सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर भर्ती मरीजों का हाल जाना। अयोध्या में तेजी से चल रहा परकोटे का निर्माण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की तस्वीर। जम्मू में विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। मदन राठौड़ ने संभाला राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष का पदभार। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बोली, उतार चढ़ाव राजनीति का दूसरा नाम। हर व्यक्ति इस दौर से गुजरता है। अनुराग ठाकुर के पीएम के हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील। 9 से 15 अगस्त के बीच अपने घर गर्व से फहराएं तिरंगा। आज एनटीए के रिफॉर्म कमेटी की बैठक। एनटीए में किए जाने वाले बदलाव को लेकर होगी चर्चा। स्टॉक होल्डर्स ने एनटीए में सुधार को लेकर मांगी थी राय। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर लगाम लगाने की तैयारी। संसद में कल बिल ला सकती है सरकार। आईडीएफ का लेबनान पर विध्वंसक हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। गाजा में इजराइल का घातक हवाई हमला। अटैक में एक स्कूल तबाह हुआ। इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान। हमले को लेकर ईरान ने बड़ी तैयारी कर रखी है। इस्माइल हानिया की मौत पर ईरान का बड़ा खुलासा। कम दूरी की मिसाइल से हमला कर हानिया की हत्या की गई। ईरानी सेना का बयान, हानिया की मौत का जल्द प्रतिशोध लेगा ईरान। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट, 12 से 13 अगस्त के बीच इजराइल पर हमला संभव। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के एयर स्ट्राइक। हवाई हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर नाजिया अली ढेर। लेबनान में अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी। अमेरिकी नागरिकों को तत्काल लेबनान छोड़ने के निर्देश। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने की अपील की। कहा, तुरंत छोड़ दें लेबनान। स्पेन में वेनेजुएला चुनाव को लेकर प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश में फिर भड़के हिंसा। प्रदर्शन के दौरान यूट्यूब समेत सोशल मीडिया पर बैन किया गया। पीएम हसीना ने विश्वविद्यालय प्रमुखों के साथ बुलाई आपात बैठक। छात्र नेताओं ने मांगा इस्तीफा। 3 बच्चों की हत्या के बाद ब्रिटेन में हिंसक हुए विरोध प्रदर्शन। कई शहरों में सड़कों पर उतरे लोग। भारी बारिश ने उत्तरी पाकिस्तान में मचाई तबाही। सुंदर कंगन घाटी में फंसे कई पर्यटक। पाकिस्तान के चित्राल में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में होटल पर आतंकी हमला। 32 की मौत। अमेरिका के फ्लोरिडा में घात लगाकर गोलीबारी। फायरिंग में डिप्टी अधिकारी की मौत, 2 अधिकारी घायल। खार्किव में रूस के वेपन डिपो पर ऑर्गेनाइज्ड मिसाइल से हमला। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स ने बरसाई मिसाइलें। रोस्तोव में एयरबेस पर हवाई हमला। यूक्रेन ने एयरबेस पर दागे गाइडेड बम। पश्चिमी रूस में ऑयल डिपो पर यूक्रेनी ड्रोन हमला। बेलगोरोद, रोस्तोव और क्रुक्स में तेल डिपो हुआ राख। देश को जल्द मिलेगी पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन। चेन्नई बीच से कटपाड़ी जंक्शन तक हुआ सफल ट्रायल रन। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर यरवड़ा जेल से हुई रिहा। कल कोर्ट ने दी थी जमानत। मुंबई के गोरेगांव में एक इमारत में पति पत्नी का शव मिलने से सनसनी। तफ्तीश में जुटी पुलिस। सुनवाई के लिए कोर्ट में थे आईआरएस अधिकारी हरप्रीत। पुलिस ने कोर्ट से ही ससुर को हिरासत में लिया। इंदौर में एमपीपीएससी का फर्जी पेपर बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से नीट एग्जाम मामले में सीबीआई ईडी कर चुकी है पूछताछ। यूपी के बागपत में आपस में भिड़े कांवड़िए। हमले में सोनीपत के कांवड़िए की गई जान, कई घायल। वीडियो आया सामने। राजस्थान के सिरोही में सवारियों से भरी बस नदी में पलटी, 42 लोग हुए घायल। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। कार और बस की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। रामपुर के बरेली में महिला का पति के खिलाफ धरना। हाईवे पर बैठी महिला पति पर दूसरी महिला के साथ प्रेम का आरोप। तमिलनाडु के मदुरै में खेत में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह का नहीं लगा पता। आसमान में उठा धुआं। दिल्ली में कराला के एक वेस्ट मटेरियल के गोडाउन में आग से अफरा तफरी। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ।
कानपुर में नाबालिग छात्र ने कार से स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार मां की मौत, बेटी घायल। आगरा में महिला इंस्पेक्टर के साथ धरा गया थाना प्रभारी, परिजनों ने दोनों को जमकर पीटा, वीडियो वायरल। लखनऊ में थे आईएएस कोचिंग की लिफ्ट में फंसे स्टूडेंट्स, करीब 40 मिनट के बाद लिफ्ट ऑपरेटर को बुलाकर छात्रों को निकाला। जोधपुर में जानलेवा हमला कर फरार हुए आरोपी, लोहे की रॉड से किए दोस्त के सिर पर कई बार, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पुंछ ब्रिगेड आर्मी ने निकाली डिफेंस पोर्टर भर्ती रैली, 2000 से ज्यादा बेरोजगार युवा भर्ती में शामिल हुए। असम में टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी का भूमि पूजन हुआ, सीएम हेमंता और टाटा सन्स चेयरमैन रहे मौजूद। झारखंड के दुमका में आदिवासी छात्रों ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शहीद होमगार्ड जसपाल सिंह के परिवार से मिले सीएम भगवंत मान, 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। सीएम नीतीश कुमार ने नवादा के काकोलत फॉल्स का उद्घाटन किया, पर्यटक सुविधाओं का लिया जायजा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में विकास कार्यों का निरीक्षण किया, तय समय में काम पूरा करने के निर्देश। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के विरोध में हैदराबाद में प्रदर्शन, मुस्लिम महिलाओं ने इजरायल के विरोध में अदा की नमाज। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, अनुच्छेद 370 की बरसी पर आतंकी हमले की आशंका। पेरिस ओलंपिक आज 9वां दिन। हॉकी क्वार्टर फाइनल में आज भारत और ब्रिटेन की टक्कर, दोपहर 1:30 बजे से होगा मैच। पुरुष बैडमिंटन के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन की अग्नि परीक्षा, डेनमार्क के विक्टर एक्सलेसन से मुकाबला। बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में आज लवलीना बोरगोहेन से उम्मीदें, चीन के ली कियान से होगा मुकाबला। पेरिस ओलंपिक में मेडल की हैट्रिक लगाने से चूकी मनु भाकर, 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में चौथे नंबर पर रही। मनु भाकर ने एक्स पर लिखा, समर्थन और शुभकामनाओं से अभिभूत हूं, 2 कांस्य पदक जीतना सपना सच होने जैसा। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह के पिता सरबजीत सिंह ने दरबार साहिब में मथा टेका, टीम की जीत की प्रार्थना की। और अब बुलेटिन में आगे वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं अमेरिका से आई हादसे की इस बड़ी खबर और तस्वीर से। अमेरिका से आई सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर। सड़क पर तेज रफ्तार कार से टकराई गाड़ी, डैशकैम में कैद हुआ पूरा भीषण सड़क हादसा। और ये तस्वीरें अमेरिका की है, जहां पर एक कार के डैश कैमरे में ये पूरा हादसा कैद हो गया। कैसे 2 कारें आपस में टकराई हैं और इसके बाद चकनाचूर हो गई कारें। साफ तौर पर सड़क पर आती हुई कार देख सकते हैं, तब तक दूसरी तरफ से आई कार ने उसको टक्कर मार दी और ये कार दूसरी तरफ गुजर रही कार के ऊपर जाकर चढ़ गई। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, कानपुर में स्कूल बंद करके निकले 4 दोस्त, नाबालिग ने चलाई 100 से ज्यादा स्पीड से कार और इसके बाद स्कूटी सवार मां बेटी को इस कार ने टक्कर मार दी, जिसमें मां की मौत हो गई जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। तो ये तस्वीरें जहां पर 4 छात्र स्कूल बंक करके अपनी कार से निकले थे। नाबालिग लड़का बताया जा रहा है जो कार चला रहा था, 100 से ज्यादा कार की स्पीड, और उस दौरान कार अनियंत्रित हुई और जिसके बाद इस बाइक को, इस स्कूटी को टक्कर मार दी। और तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, कारगिल में पहाड़ दरकने का एक नया वीडियो सामने आया है। भारी मात्रा में मलबा नीचे आया, हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अचानक आई बाढ़। मूनीगोल अपर चित्राल इलाके में आई बाढ़ से मची तबाही, बुनियादी ढांचे को इसमें भारी नुकसान पहुंचा। और ये तस्वीरें पाकिस्तान की, जहां पर बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई है। जब तेज बारिश हुई तो नदियों में उफान आ गया और इस उफान के चलते नदी के किनारे तमाम बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी जद में आ गए और कैसे पानी का तेज बहाव अपने साथ इन तमाम घर और मकानों को बहा ले गया और जिससे भारी तबाही इस इलाके में देखी गई है। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, भारी बारिश ने उत्तरी पाकिस्तान में मचाई है तबाही।
महांद्री पुल पर पानी में बह गया पुल इलाके से, जिसके बाद अब संपर्क टूट गया है। करीब 15,000 पर्यटक जिसके बाद फंस गए हैं, जिनके निकलने का एकमात्र रास्ता यही था। भारी बारिश से ये पूरा का पूरा पुल बह गया है। महांद्री पुल बताया जा रहा है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। चीन के फुजियान में गेमी तूफान ने तबाही मचा दी है। भारी बारिश और तेज हवाओं का कहर अभी भी जारी है। भारी बारिश से हुनान प्रांत में 30 लोगों की मौत हो गई है। चीन से आई हुई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश और तेज हवाओं का कहर यहाँ जारी है और जो वीडियो सामने आया है वो दहशत से भरा हुआ है। देखिए लोग कैसे अपनी जान बचाने को मजबूर हैं, भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाएंगे। सऊदी अरब में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। वादी मसला से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। बाढ़ के पानी में बहे कई वाहन, लोगों को रेस्क्यू का काम जारी है। तो अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बाढ़ के पानी में कई गाड़ियां तक बह गई हैं। सऊदी अरब का यह हाल आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर सऊदी अरब में देखने को मिल रहा है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है मुंबई से, जहां पवई चांदीवली इलाके में पाइपलाइन फट गई है। पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी सड़क पर बह गया। फिलहाल बीएमसी की टीम इसे रिपेयर करने में जुटी हुई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुंबई से आई ये तस्वीरें हैं। पवई चांदीवली इलाका है ये, जहां पाइपलाइन फट गई है और इसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी जो है वो सड़क पर बह गया है। ये देखिए आपको हम जो एरो में तस्वीर दिखा रहे हैं वो पाइपलाइन फटने के बाद कैसे पानी सड़कों पर बह रहा है। तेज धारा में पानी बह रहा है और सड़क से गाड़ियां भी गुजर रही हैं। अगली वीडियो ब्रेकिंग है केन्या से। केन्या की पुलिस और हेती विद्रोहियों में गोलीबारी हुई है। केन्याई पुलिस ने छिपे हेती विद्रोहियों को अपना निशाना बनाया है। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग अब भी बेकाबू है। यहाँ की आग पर काबू पूरी तरीके से नहीं पाया जा सका है। ये देखिए कैसे हेलीकॉप्टर से आग पर काबू पाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जंगल की आग इतनी भीषण है, इतने दूर तक फैली हुई है कि पूरी तरीके से जंगल में लगी आग पर काबू पाना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन कोशिश लगातार जारी है। 4 लाख एकड़ में यह आग फैल चुकी है। आप सोच सकते हैं दायरा कितना बड़ा है। कैलिफोर्निया के इतिहास में 5वीं सबसे बड़ी आग लगने की यह घटना है। करीब 6500 दमकल कर्मी भी मौके पर मौजूद हैं। और अगली वीडियो ब्रेकिंग ब्रिटेन से। ब्रिटेन के लिवरपूल में प्रदर्शनकारियों का पुलिस पर हमला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाले को जमकर पीटा है। लाठी डंडे और लात घूंसों से हमला किया है। तो पुलिस और पब्लिक की यहाँ पर भिड़ंत हो गई है। लिवरपूल में प्रदर्शनकारी जब सड़कों पर उतरे, उनका प्रदर्शन उग्र हो रहा था। उसी दौरान जब पुलिस उन्हें हटाने पहुंची तो प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ भी भिड़ गए हैं। पुलिस पर हमला किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाले को जमकर पीटा है। लाठी डंडे और लात घूंसों से हमला किया। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। यमन में सड़क पर उतरा है लोगों का हुजूम। हानिया की हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग है। वेनेजुएला में सड़क पर जुटे सैकड़ों लोग विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के समर्थन में जुटे। भीड़ ने की मारिया के समर्थन में नारेबाजी। Esto es muy importante. La nuestra es una lucha.
अगली वीडियो ब्रेकिंग है। ब्रिटेन के नॉटिंघम में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। नॉटिंघम पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। एंटी इमिग्रेशन को लेकर सड़कों पर उतरे थे प्रदर्शनकारी। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग है। लंदन में इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरा है जन सैलाब। प्रदर्शनकारी गाजा में हिंसा खत्म करने की मांग कर रहे हैं। अगली वीडियो ब्रेकिंग है। ब्रिटेन में हिंसक हुआ है विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़प हुई है। स्पेन में वेनेजुएला के समर्थन में विरोध प्रदर्शन की खबर। मैड्रिड की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। निकोलस मादुरो की चुनावी जीत के दावों के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग है। इजरायल का गाजा के दिर अल बलाह में हमला। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की भीषण बमबारी। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग है। लेबनान का इजरायल पर भीषण अटैक। उत्तरी इजरायल में दागे हैं सैकड़ों रॉकेट।